डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे बहुपद में त्रिघातीय बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। तो प्रमेय है यदि अल्फा बीटा तथा गम्मा त्रिघातीय बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गम्मा बराबर -b/a अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गम्मा प्लस गम्मा इंटू अल्फा बराबर c/a अल्फा इंटू बीटा इंटू गम्मा बराबर -d/a। इतना हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम इसके बाद हम प्रमाण में चलेंगे। अब प्रमाण, चूंकि अल्फा बीटा तथा गम्मा त्रिघातीय बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का शून्यक है, इसलिए x माइनस अल्फा x माइनस बीटा तथा x माइनस गम्मा इसके गुणनखंड होंगे। अब चलिए, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर k इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गम्मा, जहाँ k अचर राशि है। अब हम पहले x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा में हम गुणा करते हैं। तो देखिए, k इंटू x से x में गुना x² माइनस x से अल्फा में अल्फा x माइनस प्लस माइनस बीटा से x में बीटा x माइनस माइनस प्लस बीटा से अल्फा में अल्फा इंटू बीटा इंटू x माइनस गम्मा। अब k इंटू अब x से इस सब में गुणा करेंगे, x³ माइनस x से इसमें अल्फा x² माइनस x से बीटा x में बीटा x² प्लस x से अल्फा इंटू बीटा में तो अल्फा इंटू बीटा x। अब माइनस गम्मा से इस सब में गुणा करेंगे, तो माइनस गम्मा x² माइनस माइनस प्लस गम्मा इंटू अल्फा x माइनस माइनस प्लस गम्मा से बीटा में तो बीटा इंटू गम्मा x, उसके बाद माइनस प्लस माइनस गम्मा से अल्फा बीटा में अल्फा बीटा इंटू गम्मा बराबर k इंटू x³। अब हम क्या करेंगे, x² को एक जगह लिखेंगे, तो माइनस अल्फा x² माइनस बीटा x² माइनस गम्मा x²। अब x वाला को एक जगह लिखेंगे, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा x प्लस बीटा इंटू गम्मा x प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स प्लस अब क्या बच गया माइनस अल्फा बीटा इंटू
गामा। अब हम क्या करते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर, अब हम बराबर के इंटू, अब हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब माइनस और एक्स स्क्वायर को कॉमन करते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें हम x को कॉमन करते हैं तो प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब चलिए, या ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर, अब के से इसमें गुणा करते हैं तो के एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फिर के से इसमें गुना, तो के इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स, फिर के से इसमें तो माइनस के अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांकों एवं अचर पद को बराबर करने पर, अब हम क्या करेंगे, अब एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स तथा अचर पद के गुणांकों को हम बराबर करेंगे, तो एक्स क्यूब के पहले क्या है ए बराबर एक्स क्यूब के पहले क्या है के, समीकरण 1 हो गया। बी एक्स स्क्वायर के पहले क्या है बी बराबर एक्स स्क्वायर के पहले क्या है तो माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, समीकरण 2। अब एक्स के पहले क्या है सी बराबर, एक्स के पहले सी है तो सी बराबर एक्स के पहले क्या है के इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, समीकरण 3 हो गया। अब अचर पद डी है तो डी बराबर अचर पद क्या है माइनस के अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये समीकरण 4 हो गया। अब हम समीकरण 2 में 1 से भागा देंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आएगा, उसी तरह 3 में 1 से भाग देंगे तो आएगा 4 में फिर 1 से भाग देंगे तो और समान आता जाएगा। तो अब हम समीकरण 2 भागा समीकरण 1 से, समीकरण 2 भागा समीकरण 1 से, तो समीकरण 2 क्या है b बटा a बराबर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बटा के से के कट गया, या b बाई ए बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये माइनस में इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर प्लस में उधर जाके माइनस में b बाई ए, तो ये हो गया। तो इसको हम भाषा में भी लिख देते हैं माइनस b क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा ए क्या है एक्स क्यूब का गुणांक। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भागा देंगे। अब समीकरण 3 भागा समीकरण 1 से, समीकरण 3 भागा समीकरण 1 से, समीकरण 3 क्या है तो c बटा a बराबर के इंटू
अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गम्मा प्लस गम्मा इंटू अल्फा बटा के से के कट गया, क्या हो गया सी बाई ए बराबर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गम्मा प्लस गम्मा इंटू अल्फा। अब चलिए तो इसको हम इधर खींच देते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गम्मा प्लस गम्मा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए। सी क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक। अब हम समीकरण 4 में समीकरण 1 से भागा देंगे, तो समीकरण 4 भागा समीकरण 1 से, तो समीकरण 4 क्या है, तो डी बटा ए बराबर माइनस के अल्फा इंटू बीटा इंटू गम्मा बटा के से के कट गया, तो यार डी बाई ए बराबर माइनस अल्फा बीटा इंटू गम्मा। अब माइनस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गम्मा बराबर प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में डी बाई ए बराबर माइनस डी है अचर पद बटा ए क्या है एक्स क्यू का गुणांक। ये थोड़ा बड़ा है, इसको आप लोग बार बार अभ्यास कीजिएगा, बन जाएगा।